हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 29 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था सतत विकास रिपोर्ट 2025 यानी कि एसडीआर 2025 के अनुसार भारत का कुल स्कोर क्या रहा? ऑप्शंस थे ए 57, बी 67, सी 77 और डी 87। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 67 एकदम करेक्ट आंसर था। ये स्कोर रहा है और रैंक थी 99 रैंक थी। वाह। अगला क्वेश्चन था आईपीएल 2025 में कौन सी टीम पहली बनी है जिसने कुल 150 मैच जीत लिए हैं? ऑप्शंस थे ए सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, बी मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी और डी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई इंडियंस एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया है? ऑप्शंस थे ए पटना, बी गया, सी नालंदा और डी वैशाली। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नालंदा एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ऑप्शंस थे ए एंजेला मर्केल, बी मिशेल वासेलेट, सी बिल गेट्स और डी शेख हसीना। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिशेल वासेलेट एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था शिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शंस थे ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी तेलंगाना। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था जल यानी कि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शंस थे ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजकता 2 होती है क्योंकि। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? ऑप्शंस थे ए N14, बी N15, C13 और डी C12। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि C12 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था बप यानी कि संशोधन अधिनियम 2025 किस देश में लागू हुआ है? ऑप्शंस थे ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत और डी सऊदी अरब। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत एकदम यानी कि इंडिया एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शंस थे ए 1 जून, बी 3 जून, सी 5 जून 2025 और डी 10 जून 2025। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जून 2025 एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ऑप्शंस थे ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस और डी फ्रांस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच होता है टाइगर क्लॉ अभ्यास। अगला क्वेश्चन था फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? ऑप्शंस थे ए रेखा गुप्ता, बी प्रवेश वर्मा, सी वीरेंद्र सचदेवा और डी अरविंद केजरीवाल। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए रेखा गुप्ता इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था निषेचित अंडे को पोषण कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस थे ए अंडाशय, बी डिंबाही नली, सी गर्भाशय और डी गर्भाशय ग्रीवा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका गर्भाशय एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस थे ए दूरी, बी विस्थापन, सी त्वरण और डी चाल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्थापन कहते हैं। वेग गुणा समय बराबर विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक शंख मछली का उदाहरण है? ऑप्शंस थे ए मसल्स, बी शार्क, सी सेल्समैन और डी
ऑक्टोपस आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसल्स एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, प्राग मस्टर्ड 2025-17 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस थे ए अरविंद चिदम्बरम, बी आर प्रज्ञानंद, सी डेविड नवारा और डी विसेंट केमर। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद चिदम्बरम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पौधे में कोशिका के विभाजन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? ऑप्शंस थे ए शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, बी स्थायी ऊतक, सी उपचर्म ऊतक और डी बाह्यकीय ऊतक। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कोशिका में एटीएम यानी कि ऊर्जा मुद्रा के निर्माण में कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ऑप्शंस थे ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्जी तंत्र और डी एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, उत्तल लेंस में यदि अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? ऑप्शंस थे ए फोकस पर, बी केंद्र पर, सी ध्रुव पर और डी अनंत पर। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोकस पर बनती है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, NaSCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे बनाने वाला सही रासायनिक समीकरण क्या है? ऑप्शंस थे ए एंटासिड के रूप में यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू इसलिए NaSCO3, वी था खाद के रूप में, सी था विस्फोटक बनाने में और डी प्लास्टिक बनाने में। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटासिड के रूप में, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, ओजोन में के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन यानी कि O3, इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला था O3 में 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई थी? ऑप्शंस थे ए नई दिल्ली भारत, बी बिश्केक किर्गिज गणराज्य, सी अस्ताना कजाकिस्तान और डी ताशकंद उज्बेकिस्तान। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिश्केक किर्गिज गणराज्य एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितने प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है? ऑप्शंस थे ए 5%, बी 12%, सी 18% और डी 28%। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस थे ए नॉर्टविल स्विट्जरलैंड, बी नई दिल्ली भारत, सी ट्यूनिशिया और डी कैली कोलंबिया। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए नॉर्टविल स्विट्जरलैंड, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक किस माह में हुई थी? ऑप्शंस थे ए जनवरी, बी अप्रैल, सी जून और डी अगस्त। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कोशिका में गैसों का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शंस थे ए परासरण, बी विसरण, सी सक्रिय परिवहन और डी अंतः उत्सर्जन। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शंस थे ए C2H6 यानी कि एथेन, ऑप्शन बी था NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सी H2 यानी कि वाटर और डी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि C2H6 एथेन एक कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन था, शरीर का वह अंग कौन सा है जो हर अंडे यानी कि डिम के स्थापित होने के लिए तैयार रहता है? ऑप्शन थे अंडाशय, बी गर्भाशय, सी
फैलोपियनली और डी योनि। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भाशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है? ऑप्शंस थे, ए सूर्यास्त, बी उत्तल लेंस का चमकता आकाश, सी लाल दिखाई देना यानी कि आकाश का, और डी उत्तल दर्पण पर इमेज बनना। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल दर्पण पर इमेज का बनना। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस थे, ए चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में चलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी चलती हैं। वी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं। सी था सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं शून्य होती हैं। और डी ऑप्शन था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्परे मैक्सवेल लॉ का पालन करती हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्पेयर मैक्सवेल लॉ का पालन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन परावर्ती घटक है? ऑप्शंस थे, ए मीथेन, बी जस्ता यानी कि जिंक, सी कैल्शियम और डी कार्बन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जस्ता। अगला क्वेश्चन दिया गया था, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी 450 जूल है और उसका वेग यानी कि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका द्रव्यमान मास कितना होगा? ऑप्शंस थे, ए 2 किलो केजी, बी 4 केजी, सी 6 केजी और डी 8 केजी। इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, एम बी 1/2, उसको हमें मास निकालना था, तो मास मास बराबर 2 इंटू के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन वी स्क्वायर। तो इसमें जब रखेंगे टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी 450 और 15 का स्क्वायर, तो इसका यानी कि 900 बटे 225 जब काटेंगे तो बटे 4, यानी कि 4 केजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये एकदम इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर वी, यानी कि 4 केजी एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।